बोधिसत्व ज्ञान अभिज्ञा को बढ़ा उस बुद्ध शासन को प्रकाशित करने में लगे रहे और मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक में जन्म लिए। पुनः एक आश्चर्य कल्प का उदय। कल्प कितना लंबा है यह पहले ही हम जान चुके हैं। इस तरह के एक असंख्य कल्प हमारी सोच से भी परे बहुत ज़्यादा लंबा है। संसार में लोग भटकते रहते हैं, जन्म और मृत्यु की नियति में फंसकर उससे बिना छुटकारा पाए कितना दूर जाना है सोचा भी नहीं जा सकता। कोंडाग्न बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद एक और असंख्य कल्प बीत गया। इतने लंबे समय तक बोधिसत्व किसी बुद्ध से नहीं मिले। इतने लंबे समय के बाद एक कल्प में फिर से चार आश्चर्य मनुष्यों का जन्म हुआ। वे मंगल, सुमन, रेवत और शोभित नाम के बुद्ध बनकर लोगों को भवसागर से पार कराए। मंगल बुद्ध से मिले। बोधिसत्व फिर से मनुष्य लोक में जन्म लिए। ब्राह्मण परिवार में जन्मे। बोधिसत्व का नाम सुरुचि था। दुनिया को भवसागर से पार कराने वाले बुद्ध जन्म लिए हैं। ये स्वर उनके कानों में पड़ते ही सुरुचि ब्राह्मण मंगल बुद्ध को ढूंढते हुए उनके पास गया। उनका दर्शन कर वह धन्य हो गया। उसने मंगल बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को महादान दिया। उनका भविष्य देख मंगल बुद्ध ऐसी भविष्यवाणी किए। भिक्षुओं, 1 सप्ताह तक महादान देने वाला यह सुरुचि ब्राह्मण महापुण्यवान है। यह बहुत ही सुंदर मार्ग की ओर अग्रसर है। उसे अपने लक्ष्य को पूर्ति और यात्रा को संपूर्ण करने में और 2 असंख्य कल्प तथा 1 लाख कल्प लगेगा। इतना समय बीतने के बाद गौतम बुद्ध से दुनिया में एक बुद्ध आएगा। वो कोई और नहीं, यह होगा। सुरुचि ब्राह्मण बहुत विस्मय और रोमांचित हुए। उसे विश्वास नहीं हुआ। क्या बुद्ध में मुख से निकली हुई भविष्यवाणी मेरे बारे में है? क्या यह आश्चर्यजनक नहीं? सत्यवादी बुद्ध के वचन के अनुसार मैं भी बुद्धत्व को पाऊंगा। अब मैं एक पल भी घर में रहूं यह उचित नहीं होगा। अब मुझे प्रवर्जित होना चाहिए। इस तरह वह सभी गृहस्थ बंधनों को त्याग कर अपना घर बुद्ध शासन को दान कर मंगल बुद्ध के पास प्रवर्जित हो गया। उसने बुद्ध शासन को चमकाया। ध्यान अभिज्ञा के साथ वास करते हुए मरने के बाद ब्रह्मलोक में जन्म लिया। सुमन बुद्ध भी मिले। समय एक अकल्पनीय चीज़ है। समय के कारण दुनिया बहुत कुछ पाती है, बहुत कुछ खो भी देती है। उचित समय पर मिले हुए मंगल बुद्ध के सुंदर बुद्ध शासन को समय ने ही नष्ट कर दिया। बहुत लंबा समय बीत गया। उसी कल्प में फिर से एक आश्चर्य मनुष्य जन्म लिए। सुमन नाम के उस आश्चर्य मनुष्य ने सेना सहित मार को हराकर बुद्धत्व को प्राप्त किए। बुद्धत्व के लिए पारमिताओं को पूर्ण करते हुए बोधिसत्व अभी भी जन्म मृत्यु के इस संसार में चलते जा रहे थे। संसार में भटकने से ज़्यादा दुखद यात्रा दुनिया में दूसरी कुछ नहीं हो सकती। कर्म नाम के धुरे की कील से फंसे दुख नाम के पहले से चलने वाली तृष्णा नाम के बैलों से बंदी अविज्ञा से बनी बैलगाड़ी पर बैठा प्राणी बिना मंजिल को जाने इस संसार में इधर उधर भटकते रहता है। सुमन बुद्ध के समय बोधिसत्व मनुष्य लोक में नहीं थे। उनका जन्म नागलोक में हुआ। अब वह अतुल नाम का नागराज था। कितना भी बुद्धिबल क्यों न हो, पर नागलोक जानवर योनि की श्रेणी में ही आता है। वे धर्म बोध नहीं कर सकते। सत्य का बोध नहीं किया हुआ मनुष्य समय समय पर महापुरुष लक्षण के साथ जन्म ले सकता है, लेकिन उन्हें भी लंबे संसार में भटकना पड़ता है। 4 अपायों नरक लोक, जानवर लोक, प्रेत लोक, असुर लोक में भी कितना गिरना पड़ता है। ये जन्म भी वैसा ही है। मनुष्य लोक में बुद्ध जन्म लिए, ऐसा स्वर नाग लोक में भी गूंजने लगा। यह सुन महाबलशाली अतुल नागराज अपने नाग परिवारों के साथ सुमन बुद्ध के दर्शन में आया। मधुर स्वर से बुद्ध की स्तुति गाते हुए नृत्य पूजा की प्रस्तुति की। सुमन बुद्ध सहित भिक्षु संघ को दिव्य भोजन दान दिया। ये नागराज कौन है? उसे पहचान सुमन बुद्ध कहे, भिक्षुओं देखो, इस अतुल नाम के रुद्धिवान नागराज को 2 असंख्य कल्प से ये बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए पारमिताओं को पूर्ण किए जा रहा है, लेकिन अभी भी इसे लंबा रास्ता तय करना शेष है। जिस दिन इसका मनोरथ सर्व संपूर्ण होगा, तब वो दुनिया में गौतम नाम से बुद्ध बनेगा। रेवत बुद्ध भी मिले। काल चक्र के बाढ़ में फंसकर सुमन बुद्ध का शासन भी दुनिया से गायब हो गया। लंबा समय बीतने तक जन्म और मृत्यु के दुख को नाश करने का रास्ता बताने वाला कोई भी जन्म नहीं लिया, लेकिन समय ने ही बहुत लंबे समय के बाद
एक और आश्चर्य मनुष्य को जन्म दिया, वो भी एक राजकुमार के रूप में। रेवत नाम के इस आश्चर्य मनुष्य ने गृहस्थ बंधनों को त्याग कर अभिनिष्क्रमण करके सेना सहित मार्ग को हरा बुद्धत्व प्राप्त किया। उस समय बोधिसत्व मनुष्य लोक में जन्म लिए हुए थे। वो अतिदेव नामक एक गरीब ब्राह्मण था। लोक में बुद्ध जन्म लेकर भवसागर से मुक्त होने का मार्ग बता रहे हैं। यह सुन वह बुद्ध को ढूंढते हुए उसके पास गया। रेवत बुद्ध ने हेतु फल धर्म के अनुसार उत्पन्न और नष्ट होने वाले लोक धर्मता के बारे में विपස්සना संबंधित प्रवचन दिए। यह सुनकर अतिदेव ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी श्रद्धा प्रफुल्लित हो गई। उसने सोचा, रेवत बुद्ध को पूजा करने के लिए उसके पास कुछ होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन उसके पास उसका एकमात्र शॉल ही था जिसे वह ओढ़े हुए था। उसने तुरंत अपना शाल उतार रेवत बुद्ध को अर्पण किया। बुद्ध के मुख से एक अद्भुत भविष्यवाणी निकली। भिक्षुओं, ये अतिदेव ब्राह्मण की श्रद्धा बहुत बलशाली है। ये एक बोधिसत्व है जो पारमिता की पूर्णता में लगा है और 2 असंख्य कल्प तथा 1 लाख कल्प के बाद ये गौतम बुद्ध नाम से बुद्ध बनकर दुनिया को संसार के दुखों से मुक्त दिलाएगा। शोभित बुद्ध भी मिले। कल्प बहुत लंबा होता है। 3 बुद्ध जन्म ले चुके, लेकिन ये कल्प अभी भी खत्म नहीं हुआ था। चौथे बुद्ध के उत्पन्न होने की संभावना भी प्रेरित हो रही थी। उस कल्प में अंत में 32 महापुरुष लक्षणों से सुशोभित एक राजकुमार ने जन्म लिया, जिसका नाम शोभित था। उचित समय पर अभिनिष्क्रमण कर विकार नाम के शत्रु का नाश कर बुद्ध बन के वे जम्बूद्वीप में चारिका पर निकले। शोभित बुद्ध जिस नगर में रह रहे थे, उस सुधम नगर में अजित नामक एक ब्राह्मण रहता था। इस बार ये बोधिसत्व का मनुष्य जन्म था। उसने शोभित बुद्ध के पास जाकर उसने ज्ञान सुनकर अपने मन में प्रसन्नता जगाकर बुद्ध प्रस्तुत भिक्षु संघ को भोजन दान दिया। ये अजित ब्राह्मण भविष्य में गौतम नाम से बुद्ध बनेगा। ऐसी भविष्यवाणी शोभित बुद्ध ने मुख से निकलने के साथ ही उसने गृहस्थ जीवन त्याग दिया। उस बुद्ध शासन में प्रवजित हो ध्यान अभिज्ञा बढ़ाकर बुद्ध शासन को चमकाते हुए मरने के बाद ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ। असंख्य कल्प बीत पुनः सुंदर कल्प का उदय। दुनिया को दुख से मुक्त दिलाने वाले मुक्तिदाता का उदय हमेशा नहीं होता। शोभित बुद्ध शासन के अंत के बाद वह कल्प भी समाप्त हो गया, अर्थात कल्प का विनाश हुआ। इस संसार में केवल प्राणी ही उत्पन्न और नष्ट नहीं होते, अपितु कल्प भी नष्ट और उत्पन्न होने की धर्मता से युक्त है। एक और असंख्य कल्प बीतने तक दुनिया को किसी भी आश्चर्य मनुष्य के बारे में सुनाई नहीं पड़ा। बोधिसत्व कर्म के अनुसार अनेकों लोक में जन्म और मृत्यु के फेरे में पड़े रहे और दुख से पारमिताओं को पूर्ण करते रहे। इस असंख्य कल्प के बीतने के बाद दोबारा इस सुंदर कल्प का उदय हुआ। उस कल्प में 3 आश्चर्य मनुष्य का आगमन हुआ। वे अनोमदस्सी, पदुम और नारद नाम से इस लोक में उत्पन्न होकर बुद्धत्व को प्राप्त किए। अनोमदस्सी बुद्ध भी मिले। बुद्ध शून्य समय में मनुष्य लोक केवल एक कलह क्षेत्र होता है, एक भयानक युद्ध भूमि होता है, अंधविश्वास के झंडे से फहराई जाने वाली भूमि होता है, भयंकर विकारों का क्षेत्र होता है। वहाँ जन्मे लोग कर्म का बीज बोकर बहुत ही दुख से अपनी फसलों को काट कर आंसुओं के साथ जीते रहते हैं। वैसे युग समाप्त होकर जब बुद्ध के उत्पन्न होने का कल्प आता है, तो ये ठीक वैसा ही है जैसे सूखे रेगिस्तान में युगों युगों के बाद वर्षा हो। इस सुंदर कल्प के उदय होने के साथ ही 32 महापुरुष लक्षणों के युक्त एक राजकुमार का जन्म हुआ। उसका नाम अनोमदस्सी रखा गया। उचित समय पर उसने गृहस्थ जीवन त्यागते हुए अभिनिष्क्रमण कर प्रवर्जित हो सेना सहित मार्ग को हराकर बुद्धत्व को प्राप्त किया। उस समय पारमिताओं को पूर्ण करने वाले बोधिसत्व मनुष्य लोक में नहीं थे। इस बार वे एक यक्ष सेनापति थे। अनोमदस्सी बुद्ध के जन्म के बारे में सुनते ही उनका दिल खुशियों से भर गया। वह अपने यक्ष परिवार के साथ बुद्ध के दर्शन को गया। उसने बुद्ध प्रमुख भिक्षुओं को दिव्य भोजन दान दिया। अनोमदस्सी बुद्ध इस यक्ष के बारे में भविष्यवाणी किए। भिक्षु संघ को भोजन दान देने वाला यह यक्ष सेनापति बहुत पराक्रमी है, एक महान यात्रा पर है। वह 3 असंख्य कल्प से पारमिता पूर्ण करते आ रहा है और 1 असंख्य कल्प तथा 1 लाख कल्प पारमिता पूर्ण करते हुए उसे संसार में जाना होगा। तब उसका उद्देश्य पूरा होगा और गौतम नाम से भविष्य का बुद्ध बनने वाला यही होगा। पदुम बुद्ध भी लोक में उत्पन्न हुए समय यह उत्पत्ति
और विनाश के स्वभाव से युक्त है। समय के अनुसार अनित्य धर्म के प्रहार में पड़कर अनोमदसी बुद्ध का शासन दुनिया से गायब हो गया। उसी कल्प में बहुत लंबे समय के बाद एक और अद्भुत व्यक्ति का आगमन हुआ। वह पदुम नामक बुद्ध का जन्म था। ये संसार इतना दुखदायी है कि पारमिता पूर्ण करने वाले महागुण संपन्न बोधिसत्वों के लिए भी संसार की यात्रा बहुत कटुक होती है, बहुत ही दुखदायी होती है। उन बोधिसत्वों को भी दुख से ही पारमिताओं को संपूर्ण करना पड़ता है। सभी प्राणियों का कर्म ही दहेज है। कर्म ही उत्पन्न होने का स्थान तय करता है। कर्म ही सबका परिवार है। कर्म ही सबका शरण है। इस कर्म से ही प्राणी ऊंची और नीची गति को पाते हैं। ये कर्म किसी भी प्राणी से भेदभाव नहीं करता। यहाँ तक कि पारमिताओं को पूर्ण करने वाले बोधिसत्व भी उस लोक की धर्मता से बच नहीं सके। इस बार पदुम नाम के बुद्ध दुनिया में जन्म लेकर धर्म देशना कर रहे थे। बोधिसत्व का जन्म जानवरों की दुनिया में हुआ था। इस बार वे घने जंगलों के बीच एकांत में रहने वाले एक शेर थे। एक दिन पदुम बुद्ध उस महावन में गए जहाँ शेर रहता था। शेर की माद के अमीप एक वृक्ष के नीचे निरोध समापत्ति में लीन हो गए शिकार की तलाश में जाते वक्त शेर इस अद्भुत मनुष्य को देखकर उसने उनके समीप आया। ये तो दुनिया का कोई उत्तम प्राणी है। इसे प्राकृतिक स्वभाव से उन्हें जाकर बहुत समय तक बिना पलक झपकाए किसी ओर देखता रहा। उनकी ओर देखता रहा। उनके मन में आनंद की लहर फूटी। पदुम बुद्ध को शांत भाव में देख प्रीति से भर वह 3 बार दहाड़ा। उनकी ओर देखते हुए वो शेर लेट गया। उसी क्षण से शेर ने शिकार करना छोड़ दिया। भूख को सहते हुए निराहार रहा। पदुम बुद्ध के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पदुम बुद्ध निरोध समापत्ति से उठ बुद्ध नेत्र खोलकर देखे तो उसकी ओर प्यार से देखने वाला शेर दिखा। इसका मन भिक्षु संघ के प्रति भी प्रसन्न करवाना चाहिए। सोच भगवान बुद्ध भिक्षु संघ यहाँ आए, ऐसा अधिष्ठान किए। उसी क्षण वहाँ बहुत सारे अरहंत भिक्षु संघ पधारे। शेर ने भिक्षुओं को भी देखा। प्रसन्न चित्त से उसने उनके सामने झुक गया। इसके बाद पदुम बुद्ध बताए, हे भिक्षुओं, क्या आप लोग जानते हैं कि यह शेर कौन है? बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए 3 असंख्य कल्प से वह पारमिताओं को पूर्ण करते हुए आ रहा है। यह एक महान बोधिसत्व है, बुद्धत्व का प्रेमी है। इसकी यात्रा व्यर्थ नहीं होगी। जिस दिन गौतम नाम से एक बुद्ध दुनिया में आएगा वो यही होगा। शेर खुशी के आंसू बहाते हुए यह सुन रहा था। पदुम बुद्ध भिक्षु संघ के साथ जंगल से बाहर निकले। शेर वहीं पर अकेला निराहार भूखे पड़ा हुआ था। उसी अवस्था में रहते हुए वह मरकर देवलोक में उत्पन्न हुआ। नारद बुद्ध भी मिले। काल ने पदुम बुद्ध और उसके शासन को ऐसा लुप्त किया कि छोटा सा एक निशान भी बच न सका। काल नाम की चीज दुनिया में अनित्य की प्रथा से चलती है। भिक्षुओं, जो भी रूप, जो भी वेदना, जो भी संज्ञा, जो भी संखार, जो भी विज्ञान अतीत में जा चुका है, निरुद्ध हो गया है, बदल चुका है, उसे हुआ था कहते हैं। उसे हुआ था नाम से पुकारते हैं। उसे होता है नहीं करते हैं। उसे होगा नहीं कहते हैं। उसी प्रकार भिक्षुओं, जो भी रूप, जो भी वेदना, जो भी संज्ञा, जो भी संखार, जो भी विज्ञान अब तक नहीं बना है, अभी तक नहीं उत्पन्न हुआ है, उसे होगा कहते हैं। उसे होगा कहकर जानते हैं। उसे होता है नहीं कहते हैं। उसे हुआ था नहीं कहते हैं। उसी प्रकार भिक्षुओं, जो भी रूप, जो भी वेदना, जो भी संज्ञा, जो भी संखार, जो भी विज्ञान बन गया है, उत्पन्न हो गया है, उसे है कहते हैं। उसे है कहकर जानते हैं। उसे हुआ था नहीं कहते हैं। उसे होगा कहकर नहीं जानते हैं। भिक्षुओं, अनित्य स्वभाव को आधार कर ये अतीत, भविष्य, वर्तमान के समय को इस्तेमाल करने का जो व्यवहार है, बनने का जो कर्म है, उसे अहेतुफलवादी लोग भी, कर्म फल को नहीं मानने वाले लोग भी प्रतिक्षेप नहीं किए, इस कारण की निंदा नहीं किए। हेतुफल धर्म को जो उत्पन्न होता है, उनका विनाश कोई नहीं रोक सकता। अनित्य यही है। हेतुफल धर्म से बनी चीज उत्पन्न होते दिखती है, परिवर्तन होते दिखता है, नाश होते दिखता है। यह कोई तर्क नहीं बल्कि वास्तव में होने वाली चीज है, ज्ञानियों को दिखने वाली चीज है। जब 2 बुद्ध सुंदर कल्प में जन्म लिए, उसी कल्प में एक और बुद्ध के लिए जगह बची हुई थी, जिसमें एक और आश्चर्य मनुष्य का आगमन हुआ। नारद नाम से वह बुद्ध बन गए।
उस समय पारमिता को पूर्ण करने में लगे बोधिसत्व जम्बूद्वीप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए। युवावस्था में वो गृहस्थ जीवन से मुंह मोड़ हिमालय में चले गए। तपस्वी के वेश में रहते हुए ध्यान अभिज्ञा बढ़ाए। दुनिया को दुख से मुक्त कराने वाले बुद्ध जन्म लिए हैं। जब उसने यह सुना तो तुरंत बुद्ध का दर्शन पाने के लिए हिमालय के जंगल से बाहर आ गया। नारद बुद्ध भी ये तपस्वी मनुष्य में भविष्य में गौतम नाम से बुद्ध बनेगा भविष्यवाणी किए। फिर एक और चमत्कार हुआ। बोधिसत्व पहले से ही गृहस्थ जीवन त्याग कर एक तपस्वी बने हुए थे। वह इतना ज्ञानी था कि उस अपने तपस्वी जीवन से बिना झगड़े एक ही क्षण में वह तपस्वी जीवन को त्याग कर नारद बुद्ध शासन में प्रवर्जित हो गया। भगवान बुद्ध का एक शिष्य बन गया। उस बुद्ध शासन को आलोकित कर मरने के बाद ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ। जिस कल्प में 3 बुद्ध उत्पन्न हुए थे वो कल्प भी अनित्य स्वभाव के साथ मिलकर अतीत में शामिल हो गया। फिर से एक असंख्य कल्प तक किसी बुद्ध का जन्म नहीं हुआ। वैसा बुद्ध शून्य असंख्य कल्प बहुत दुखों के साथ धीरे धीरे समाप्त हुआ। जब बोधिसत्व ने दीपंकर बुद्ध से अपनी व्याख्या सुनी थी तब से अब तक 4 असंख्य कल्प पारमिता पूर्ण करते हुए बीत चुका था, लेकिन अभी भी वो पारमिताएं पूर्ण करते हुए संसार में चलते जा रहा था। पद्मोत्तर बुद्ध लोक में उत्पन्न हुए। इस कल्प में ज्यादा बुद्ध नहीं थे, केवल एक ही बुद्ध उत्पन्न होने वाला यह एक सुंदर कल्प था। पद्मोत्तर बुद्ध जिस युग में उत्पन्न हुए वह जम्बूद्वीप के लिए अद्वितीय था। अन्य युगों के विपरीत इस युग में कोई अन्य गुरु नहीं थे। मिथ्या दृष्टि मत का कोई प्रचारक नहीं था। उस समय भारत में बहुत से लोग बहुत सरलता से पद्मोत्तर बुद्ध की शरण में गए। पद्मोत्तर बुद्ध जम्बूद्वीप के मध्य मंडल में धर्म चक्र प्रवर्तन करते हुए गए। उस युग में बोधिसत्व गृहवास करने वाले एक प्रदेशाधिकारी थे। उसका नाम जटिल था। वह पद्मोत्तर बुद्ध को खोज में निकला। बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को आमंत्रित कर महादान दिया। इस श्रद्धावान उपासक का भविष्य देख पद्मोत्तर बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, जटिल उपासक बुद्ध ही पुण्यवान है। यह बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए पारमिता को पूर्ण करते हुए लंबे समय में संसार में चलते आ रहा है। अब से 4 असंख्य कल्प पहले दीपंकर नाम के भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध तथागत उससे मिले थे। उस दिन भविष्य में उसके गौतम नाम से बुद्ध बनने की नियति और उसे बुद्ध कारक धर्म को पूर्ण करने के बारे में पहली बार उन्होंने भी बताया था। तब से वह एक लंबी यात्रा तय कर रहा है। उसके लिए और 1 लाख कल्प शेष है। उस दौरान वह पारमिता को पूर्ण करने में दक्ष होगा। अंततः वह गौतम नाम से बुद्ध बनेगा। यह सुनते ही जटिल ने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया तथा वह पद्मोत्तर बुद्ध शासन में प्रवर्जित हो गया। ध्यान अभिज्ञा बढ़ाकर पद्मोत्तर बुद्ध शासन को चमकाते हुए मरने के बाद ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ। सुमेध बुद्ध भी लोक में उत्पन्न हुए। जिस तरह पूरी दुनिया को जगमगाने वाला सूरज सूर्यास्त होने के बाद गायब हो जाता है, उसी तरह पद्मोत्तर बुद्ध शासन भी समय के साथ गायब हो गया। वह कल्प भी बीत गया। बिना किसी और बुद्ध के 70,000 कल्प भी बीत गए। फिर एक ऐसा कल्प आया जिसमें 2 अद्भुत मनुष्यों का आगमन हुआ। उस कल्प में सुमेध और सुजात नाम से दुनिया में 2 बुद्ध जन्म लिए। सुमेध बुद्ध के युग में बोधिसत्व मनुष्य लोक में जन्म लिए। उसने उत्तर युवक नाम से सुमेध बुद्ध का दर्शन किया और प्रसन्न चित्त से बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को महादान दिया। सुमेध बुद्ध ऐसी भविष्यवाणी किए, भिक्षुओं, ये उत्तर उपासक बुद्धत्व के लिए पारमिता पूर्ण करने वाला एक बोधिसत्व है। इसकी सुंदर यात्रा पूर्ण होने में अभी और 3000 कल्प शेष है। उसके दौरान यह अपनी पारमिताओं को पूर्ण कर भविष्य में गौतम नाम से बुद्ध बनेगा। यह सुनकर उत्तर युवक हर्षित हुआ। शीघ्र ही गृहस्थ जीवन त्याग कर सुमेध बुद्ध शासन में प्रवर्जित हो गया। ध्यान अभिज्ञा बड़ा बुद्ध शासन को चमकाते हुए मरने के बाद ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ।